गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रभाकर तिवारी, नेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्टर जीसीएल कोचिंग। आज आप लोग को हम प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ बताएंगे। प्रीपोजिशंस के बारे में जो डाउट्स है उसको भी हम क्लियर करेंगे। प्रीपोजिशन के यूसेज से संबंधित जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ पे आता है। हम चाहे जो भी एसएससी, रेलवे, बैंक या उससे रिलेटेड उस लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में प्रीपोजिशंस के यूसेज आपके आते हैं। इसके साथ साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन के यूसेज आते हैं। स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस सीक्वेंसिंग, इन सब में भी प्रीपोजिशंस के वर्ड्स आते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। दूसरी चीज़, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन वी कैन मेक लॉन्गर सेंटेंसेस। हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके लंबे लंबे वाक्य बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल वाक्य देख लीजिए, ही गोज टू कॉलेज या ही गोज टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग at 8 o'clock by bus। ओके, अब ध्यान से समझिए। बचपन से आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि एक सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आज आपको हम ये बताना चाहेंगे, एक सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स कर सकते हैं। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आराम से हम कर सकते हैं। कम से कम एक सेंटेंस में हम प्रीपोजिशंस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यूज कर सकते हैं। तो जो पहला आपके मन में डाउट था कि एक प्रीपोजिशन का 1 बार यूज होता है, ये बिल्कुल खत्म कर दीजिए दिमाग से। ओके, दूसरी चीज, प्रीपोजिशन जो शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन के यूसेज होते हैं, ये वाक्य के शुरू में भी लग सकते हैं, ध्यान समझिएगा, बीच में भी और लास्ट में भी आ सकते हैं। अब शुरू में जैसे एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड डू यू राइड ऑफ बाइक, ओके, एट द रेट ऑफ, एट व्हाट रेट। तो इन सब चीज़ों में कई ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड आते हैं जिनकी स्टार्टिंग वहीं उस प्रीपोजिशन वर्ड से होता है। ओके, तो पहला प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ लॉन्गर सेंटेंस बनाने में, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरा, प्रीपोजिशन से हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग, एंडिंग और बीच में भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, प्रीपोजिशन क्या करता है, दो नाउन को जोड़ने का काम भी करता है। प्रीपोजिशन दो नाउन को जोड़ने का काम भी करता है। जैसे देयर इज अ काउ इन द फील्ड, इन शब्द क्या कर रहा है, काउ और फील्ड को जोड़ रहा है। इसी तरीके से प्रीपोजिशन नाउन और एडजेक्टिव को भी जोड़ता है, नाउन और वर्ब को भी जोड़ता है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और पहले एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग जो हम यूज करेंगे, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन को वंस, ट्वाइस, थ्राइस या उससे ज़्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रीपोजिशनल वर्ड से हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड से सेंटेंस की एंडिंग भी होती है और प्रीपोजिशन वर्ड वाक्य के बीच में भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज, प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो नाउन से जोड़ने का काम करते हैं, नाउन को वर्ब से जोड़ने का काम करते हैं, नाउन से एडजेक्टिव को से जोड़ने का भी काम करते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। प्रीपोजिशन इज a word which comes before noun or pronoun to show a relation with noun, pronoun or any other word of the sentence।
This is the definition of preposition, and I would like to make it very much clear. देखिए, we are very much familiar with prepositional words, but we don't know how to and where to use it. हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं prepositional words क्या क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, लेकिन कैसे और कहाँ यूज़ करना है ये नहीं मालूम है। आज हम आपको एक एक वर्ड्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ाएंगे कि किस वर्ड का कहाँ यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको हम लगातार बताएंगे। Preposition is a word, एक ऐसा शब्द होता है which comes before noun or pronoun, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, टू शो अ रिलेशन, एक रिलेशन दिखाने के लिए, विद नाउन, नाउन के साथ में, प्रोनाउन के साथ में, या किसी अन्य वर्ड के साथ में। इज दैट क्लियर? अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने होते हैं प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रीपोजिशन, second compound preposition, and third phrase preposition. First one is simple preposition, second compound preposition, and third phrase preposition. compound preposition को double preposition भी कहा जाता है। दूसरी चीज फ्रेज प्रीपोजिशन को फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। अब हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन, और सिंपल प्रीपोजिशन में एक एक वर्ड के बारे में, एक एक वर्ड के कितने मैक्सिमम यूसेज होते हैं या हो सकते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे और इनका हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। हम अगर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों में ये यूज़ होता है, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए एक सर्किल बना लीजिए, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, अब इसको आप थोड़ा सा लिख लें, कौन कौन से वर्ड सिंपल के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। पहली चीज आपको ये जानकारी हो जाए, ये कौन से सिंपल प्रीपोजिशन है, कौन कौन से वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद वन बाय वन पहले हम सिंपल पे डिस्कस करेंगे। सिंपल में भी पहले इन पे, फिर एट पे, फिर ऑन पे, अलग अलग वर्ड्स का कितना ज़्यादा यूसेज है, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन में लिखते जाइए, इन, ऑन, एट, बाय, विद, टू, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, अप टू, डाउन, बिफोर, आफ्टर। आराम से फिर से इसको आप समझ लें। सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत ये सारे वर्ड्स आते हैं, इन सारे वर्ड्स के यूसेज ज़्यादा होते हैं, और जैसे इन हो गया, ऑन, एट, बाय, विद, टू, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, अप, डाउन, बिफोर, आफ्टर।